पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने जो पहला बजट पेश किया है वो दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में लोक लुभावनी बातें करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों बागवानों की बजट में अनदेखी की गई है, जिससे न तो किसानों बागवानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है और न ही कीटनाशक दवाइयों के लिए कोई विशेष योजना लेकर ये बजट आया है। कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने तो कुल मिलाकर के कुल्लू और लाहौल के साथ ही एक सौतेला व्यवहार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे और मंडी से मुख्यमंत्री थे, कुल्लू जिला से मैं कैबिनेट मंत्री था, लाहौल स्पीति से डॉक्टर रामलाल मार्कंडे कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन आप तो कुल्लू जिला लाहौल स्पीति को आपने तो कैबिनेट से भी बाहर रखा है। आपने इस क्षेत्र में सौतेला बर्ताव किया है। आपको यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी देनी चाहिए थी और जो आपने यहाँ के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है, इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकारी क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे, लेकिन ये 5 लाख नौकरियां देने वाली गारंटी भी पूरी होती नहीं दिख रही है। और पिछले कल अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में 25,000 नौकरियां देंगे। ये रूटीन का मैटर है जो प्रतिवर्ष और प्रत्येक सरकार इसको करती है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और फिर ये कहा कि जल शक्ति विभाग में 5,000 नौकरियां हम देंगे। तो जल शक्ति विभाग की जो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से पहले ये जो है प्रोसेस में था। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण से वो पूरा नहीं हो पाया था और इसलिए नया कुछ वो कर नहीं पाए हैं। और साथियों, आपने तो कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो लेकिन उस वायदे को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे। आप किसानों से दूध खरीदेंगे, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आपने कहा था 2 रुपये किलो हम गोबर खरीदेंगे, अभी तक उस पर आपकी ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। और कुछ योजनाएं इस प्रकार की हैं जिन योजनाओं के आपने नाम बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हमने अटल आदर्श विद्यालय बनाने का काम हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया था और जिनमें से 68 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 30 अटल आदर्श विद्यालयों की नोटिफिकेशन भी हो गई और कुछ बन करके तैयार भी हो गए। लेकिन अभी आपने कहा है कि हम हर विधानसभा क्षेत्र पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, यानी उसी योजना का नाम बदल करके आपने राजीव गांधी डे बोर्डिंग रखा है, उसे नया आपने कुछ नहीं किया है। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसका भी नाम बदला है और हमको मालूम है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के कारण से कितने नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसमें महिला को 30% तक सब्सिडी और नौजवान बच्चों को 25% तक और विधवा महिलाओं को 35% तक सब्सिडी, ब्याज में छूट। इस प्रकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसके कारण से बच्चों ने अपने लिए टैक्सियां खरीदी, पैराग्लाइडर खरीदे, अपने लिए यानी ट्रैक्टर खरीदे, जेसीबी खरीदी और गेस्ट हाउसेज बनाए, टूरिज्म के और कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर जिसके कारण से नौजवानों को बहुत अधिक लाभ मिला। आपका अब उस योजना का भी नाम बदल करके आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथियों, मैं ये भी कहूँगा कि अभी इस सरकार के बनने के बाद मैं कहता हूँ कि आपको अपनी गारंटी पूरी करनी, आपको ओपीएस देनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के आम नागरिक पर महंगाई का बोझ ना डाला जाए। और अभी देखिए, इन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत
1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी। और जब साथ के प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में शराब महंगी मिलना प्रारंभ होगी तो निश्चित रूप से शराब की स्मगलिंग बढ़ेगी और लोग दूसरे प्रदेशों से उसकी स्मगलिंग करेंगे। इसलिए उस सब पर नियंत्रण करने के लिए आपके पास क्या आधार है? और फिर हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन प्रदेश है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश के जितने टोल बैरियर हैं उन टोल बैरियरों में 3-3, 4-4, 5-5 गुना की आपने बढ़ोतरी की है। और पर्यटन प्रदेश होने के नाते जिसका पर्यटकों की आवाजाही में फर्क पड़ सकता है। और आपका एक ये कहना कि हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से जिस बात को आप कर रहे हैं 1311 करोड़ रुपया ये पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया है। हम तो ये कहेंगे कि नई राहें नई मंजिल जैसे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उन सब के लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट से क्या प्रोविजन किया है। और उसमें आप एक बात और कह रहे हैं कि कुल्लू जिला के लिए लगभग 240 करोड़ है। ये सब की सब योजनाएं पूर्व सरकार के समय की है। नई सरकार ने अभी 2-3 महीने के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। आखिरकार जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम चलता है तो कोई मशीनरी इतनी तेज नहीं होती कि जो इतनी तेज गति से कोई काम कर सके। इसलिए पूर्व सरकार के समय उसमें प्रदेश सरकार के बजट का क्या हिस्सा है वो बताएं।